आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 18 नवंबर 2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 13वें अध्याय का आज प्रसंग है। भवान्युवाच किमुक्तं गिरिराजाय त्वया योगिंस्तपस्विना तदुत्तरं शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारद। जगन माता पार्वती ने, जो कि नव यौवन संपन्न है, उन्हें कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ योगिराज, आपने गिरिराज से क्या कहा? हे प्रभु, उसका उत्तर आप मुझसे सुनिए। क्योंकि महादेव ने हिमाचल से कहा था कि आप अकेले दर्शन करने आ सकते हैं और कुमारी पार्वती को लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका उत्तर यहां पर दे रहे हैं। हे शिव जी, आप तपस्या की शक्ति से युक्त हैं, इस महान तप में लगे हुए हैं। गंगोत्री के क्षेत्र में, यानी कि गंगा के उद्गम स्थान का यह प्रसंग है जहां पर शिव शिवा का संवाद हो रहा है। उसी शक्ति से आपको तपस्या करने की इच्छा हुई। वह सबको कर्म की शक्ति प्रकृति कही जाती है। उसी से सबकी सृष्टि, पालन, संहार तीनों ही होता है। हे प्रभु, आप कौन हैं? वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? थोड़ा विचार कीजिए। बिना प्रकृति के लिंग रूपी महेश्वर की क्या सत्ता है? आप शक्ति से युक्त होकर ही प्राणियों के पूजनीय, प्रणाम करने योग्य, ध्यान करने योग्य, ऐसा हृदय से विचार करके ही कुछ कह सकते हैं, कुछ कहे हैं। अर्चनीयोऽसि वन्द्योऽसि ध्येयोऽसि प्राणिनां सदा प्रकृत्या च विचार्येति हृदय सर्वं तदुच्यताम्। आप शक्ति से युक्त ही प्राणियों के पूजनीय, प्रणाम करने योग्य और ध्यान करने योग्य, ऐसा हृदय से विचार करके ही कुछ कहें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस तरह से जगन माता पार्वती ने शिव से कहा। पार्वती के उस वचन को सुनकर महान क्रीड़ा करने में तत्पर शिवजी ने हंसकर कहा, परम तप द्वारा मैं प्रकृति का नाश कर देता हूं। वास्तविक रूप से मैं प्रकृति से रहित होकर ही शिव रूप में स्थित रहता हूं। इसलिए सज्जनों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से रहित निर्विकार होकर ही रहना चाहिए।
लौकिक व्यवहार के अनुसार शिवजी ने भवानी से कहा, तब मन में हंसकर काली ने शंकर से मधुर शब्दों में कहा, हे शंकर, हे प्रभो, हे योगी, आपने जो कुछ कहा क्या यह प्रकृति नहीं है? यानी कि आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि गो गोचर जहां लगी मन जाई, हंसना खेलना खाना पीना शरीर, अरे सूक्ष्म देह मन बुद्धि आदि भी अपंचीकृत पंच महाभूतों की रचना है। हे महादेव, अब प्रकृति से रहित होकर के, ये वैदिक संस्कृति का बड़ा भारी सिद्धांत है इस जगह पर। अपंचीकृत पंच महाभूतों की जो सृष्टि है, मन आदिक, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, ये भी प्रकृति का ही कार्य है। पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि जो स्थूल देह है, कौन सी? माता पित्रोद मलोद्भूतम मलमांसमयं वपोह, माता पिता से जो उत्पन्न जो स्थूल देह है, पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि, ये भी प्रकृति का कार्य है। अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि, मन इंद्रियादिक, ये भी प्रकृति का कार्य है। अगर इन दोनों को अलग कर दो तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे सोचेंगे? मन भी तो प्रकृति का कार्य है। अगर कैसे सोचेंगे, कैसे संकल्प करेंगे? आप बोल भी नहीं सकते हैं। जगन माता ने कहा, हे महादेव, हे महेश्वर, आपने जो कुछ कहा क्या यह प्रकृति नहीं है? और आप उस प्रकृति से परे कैसे हैं? आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? प्रश्नवाचक। आप वास्तविक रूप से ठीक ठीक विचार कर कहिए, क्योंकि यह सब प्रपंच प्रकृति से बंधा हुआ है। इसलिए आपको यह नहीं कहना चाहिए कि इससे कोई तात्पर्य नहीं है। आप मन से विचार कीजिए, क्योंकि कहना और करना, कहना हो वाणी का विषय, वाग भी पुरुषा, वाणी भी प्रकृति का कार्य है, और करना ये भी प्रकृति का कार्य है। कहना और करना यह सब प्रकृति से ही होता है। जो आप सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, ये सब प्रकृति का कार्य है। कौन सा? गीता में भी कहा है इस चीज को। पश्यन, देखते हुए, पश्यन स्पर्शन जिग्रहण अस्तन गच्छन स्वपन श्वसन, प्रलपन माने बोलना, प्रलपन विसर्जन त्यागना, विसर्जन ग्रहण माने ग्रहण करना, निमिशन माने पलक को ऊपर करना, पलक को नीचे करना, ये भी प्रकृति है। तब प्रकृति के बिना कोई भी क्रिया कैसे कर सकते हैं? असंभव, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप। और इसलिए आपको यह नहीं कहना चाहिए था, इसे कोई तात्पर्य नहीं है। आप मन से विचार कीजिए कि सब प्रकृति से भिन्न है क्या? कुछ भी तो नहीं है। जो आप सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, सब प्रकृति का कार्य है। किसी को मिथ्या कह देना व्यर्थ है। इस सब कुछ प्रकृति का कार्य है, तो आप कैसे मिथ्या कह सकते हैं? सब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, श्वसन करते हैं, पलक को झपको ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, संकल्प करते हैं, ये भी मन भी प्रकृति का कार्य है। बुद्धि भी प्रकृति का कार्य है। स्थूल सूक्ष्म दोनों देह ये भी प्रकृति का कार्य है। हे महेश्वर, आप प्रकृति को अपने से अलग कैसे कर सकते हैं? और प्रकृति के बिना व्यवहार हो ही कैसे सकता है? यदि आप प्रकृति से परे हैं तो हे शिव, आप इस हिमालय पर्वत पर आकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? प्रकृति द्वारा आत्मसात किए जाने पर भी आपने अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप यदि आप अपने को जानते हैं तो फिर तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? या तो आप स्वरूप को जानते नहीं हैं, यदि आप स्वरूप को जानते हैं तो तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? दो प्रश्न। हे योगीश्वर, आपके साथ बकवाद करने से मुझे क्या लाभ है? विद्वान पुरुष
प्रत्यक्ष वस्तु को प्रमाणित करने में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता को नहीं जानते हैं। जब तक शरीरधारी किसी वस्तु का ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर लेता है, तब तक उस ज्ञान को प्रकृति का कार्य समझना चाहिए। दोबारा सुनिए, इंद्रियाणां गोचरत्वम, इंद्रियों का विषय, गोचरत्वम इंद्रियों का विषय, यावत् भवति देहिनाम, माने इंद्रिय और विषय का संसर्ग हो रहा है, जब तक इंद्रिय विषय का मिलन हो रहा है, इंद्रिय विषय दोनों हैं, तो वहां पर तब तक माने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जब इंद्रिय और विषय दोनों, यानी कि तो इंद्रियाणां गोचरत्वं यावत् भवति देहिनाम, जब तक इंद्रियां अपने विषय का भोग करती हैं, विषय को ग्रहण करती हैं, रसना स्वाद, आंख रूप का देखना, कान शब्द का सुनना, इंद्रियां जब तक व्यवहार कर रही हैं, तावत् सर्वं विमंतव्यम प्राकृतं ज्ञानभिर्धिया, ज्ञानी माने विद्वान लोग, ब्रह्मविद्ता लोग, तो उसको माया के अंदर ही हैं वो, जो क्योंकि इंद्रियां भी माया का कार्य हैं, विषय भी माया का कार्य हैं, इसलिए गुणा गुणेश्वर तंत्र, इंद्रिय ये भी माया का कार्य, वो भी एक कोई सतोगुण का, कोई रजोगुण का, कोई तमोगुण, विषय तमोगुण का कार्य है। हे योगीश, अधिक कहने से क्या लाभ, आप मेरे उत्तम वचन को सुनिए, आपकी वह प्रकृति मैं हूं। जगन माता पार्वती ने कहा कि आपकी जो प्रकृति है वो प्रकृति मैं हूं, उस प्रकृति के पुरुष आप हैं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, सत रज तम, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। तो जगन माता पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, जिसको प्रकृति कहते हैं वो आपकी प्रकृति मैं हूं, और आप पुरुष हैं, आप परमेश्वर हैं, आप मेरे आराध्य हैं, और हम दोनों प्रकृति पुरुष अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, ये ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में। तो यहां पर प्रकृति के पुरुष आप हैं, मैं सत्य कह रही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और रूपवान हैं। मेरे बिना माने प्रकृति के बिना आप कुछ नहीं है, मंडरी है, अतः आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होकर के भी अनेक कर्म करते हैं, तब आप निर्विकारी कैसे हो सकते हैं, आप मुझसे अलग कैसे हो सकते हो, ऐसा जगन माता ने कहा महेश्वर को। प्रकृति पुरुष हमेशा एक होकर ही रहते हैं, इसको अर्धनारीश्वर रूप भी कहते हैं। आप प्रकृति से परे हैं, यदि यह कथन आपका सत्य है, यदि मैं आपके समीप भी रहूं, तो आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए, जो मेरे पिता को आपने कहा था। अगर मैं आपके समीप भी रहूं तो भी आपको हमसे डरना नहीं चाहिए, जो आपने मेरे पिता से कहा था। हमसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पार्वती ने कहा। प्रकृते परमोऽसि त्वं यदि सत्यं वचस्तव तर्हि त्वया न भेतव्यं समीपे मम शंकर। आपने अपने समीप आने के लिए हमको ना किया है, पर मेरे बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं। मेरे पिता को आपने फालतू बना कर दिया। इत्याकर्णवचस्तस्याः सांख्य शास्त्रोदितं शिवः वेदांतमत संस्थो ये वाक्यमूचे शिवांग प्रते। इस प्रकार सांख्य शास्त्र सम्मत काली के वचनों को सुनकर शिवजी ने वेदांत मत का आश्रय लेकर के कहा, मधुर भाषण करने वाली गिरिजा, यदि सांख्य शास्त्र के अनुसार तुम ऐसा कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा किया करो। महादेव ने कहा, यदि तुम ऐसा ही कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा किया करो। और
प्रकृति पुरुष अलग नहीं रह सकते हैं। अच्छा, महादेव ने सुना कि सती का जन्म हो चुका है, और जन्म सुन करके ही तो महादेव हिमालय में आए थे, ये वो भी जानते हैं। यदि मैं ब्रह्म हूं, माया से निर्लिप्त हूं, वेदांत द्वारा जानने योग्य परमेश्वर हूं और माया का स्वामी हूं, तब तुम क्या करोगी? यह प्रश्न महादेव ने पार्वती से किया। भक्तों पर कृपा करने वाले, भक्तों को प्रसन्न करने वाले प्रभु इतना गिरिजा से कहकर फिर वे गिरिराज से कहने लगे, उनके पिता से, पार्वती के पिता भी साथ हैं, पिता से कहने लगे, हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे पर्वत की रमणीय चोटी पर तपस्या तथा परामर्श भाव से अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ विचरण किया करूंगा। हे पर्वतराज, मुझे तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना किसी प्रकार का तप नहीं किया जा सकता है। आप भी कभी हिमालय में जाएं, गंगा तट पे जाएं, नर्मदा तट पे जाएं, तो वहां पर वहां के जो देव हैं उनसे आज्ञा लेके ही तप करना चाहिए, रहना चाहिए। नर्मदा के उत्तर तट का नाम है विंध्य पर्वत, और नर्मदा जी के दक्षिण तट का नाम है सतपुड़ा के पहाड़। अगर आप नर्मदा तट पर तपस्या करना चाहते हैं तो आप विंध्याचल से भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। ओंकारेश्वर विंध्याचल पर्वत में है, ममलेश्वर सतपुड़ा के पर्वतों में है, और नर्मदा दोनों के बीच में बहती हैं। कैलाशपति हिमाचल से महादेव ने कहा कि हम आपसे, आपके यहां पर रह करके ब्रह्म भाव से रहना चाहते हैं, ब्रह्म चिंतन करना चाहते हैं, यहीं पर रहना चाहते हैं। हिमालय ने कहा, हे महादेव, देवता असुर मनुष्यों सहित यह संपूर्ण संसार आपका ही है। मैं तुच्छ व्यक्ति आपसे क्या कहूं। जब इस प्रकार तीनों लोकों के कल्याण करने वाले शिवजी से हिमालय ने कहा, तब उन्होंने हंसकर गिरिराज से आदर के साथ कहा, आप घर जाइए। शिवजी से आज्ञा पाकर हिमालय गिरिजा के साथ अपने घर गए। तब से प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगा। हिमाचल रोज दर्शन करने आते थे। वह काली पिता के बिना भी सखियों को लेकर प्रतिदिन भक्ति तत्पर होकर सेवा करने के लिए शिवजी के पास जाती थीं। इसका अर्थ है कि जो हिमाचल का क्षेत्र है वो गंगोत्री के, शिवपुराण के अनुसार ये गंगोत्री माने गंगा के उद्गम का जो क्षेत्र है, वो हिमालय जहां पार्वती का जन्म हुआ है, वो इस क्षेत्र को मानना चाहिए शिवपुराण के अनुसार। वैसे हिमालय क्षेत्र, हिमाचल तो बहुत लंबा है, जम्बू तक, अमरनाथ गुफा तक गया है, इधर कैलाश चाइना बॉर्डर तक, वहां तक गया है। पर जगन्माता पार्वती शिवा का जहां पर जन्म हुआ है, पार्वती का, वो शिवपुराण के हिसाब से वो गंगोत्री का उद्गम माने गंगा का उद्गम क्षेत्र मानना चाहिए इसके हिसाब से। शिवजी की आज्ञा से उनकी आज्ञा के पालक पवित्र नंदीश्वर आदि कोई गण पार्वती को रोकते न थे। अकेली भी आती थी, पिता के साथ भी आती थी। इसका अर्थ है कि उनका महल जो है वो पास ही में, यानी गंगोत्री के क्षेत्र में ही शिवा का माने पार्वती का जन्म है। इससे ये बात सिद्ध होती है। तो वो अकेली भी शिव दर्शन के लिए आती थी, सेवा करने के लिए आती थी, और अपनी सखियों को, जया विजय, उनको भी लेके आती थी। विचार से भिन्न होते हुए भी सांख्य तथा वेदांत मत वाले शिवा एवं शिव का संवाद सबके लिए सुखद कहा गया। इंद्रियों से परे रहने वाले भगवान शिवजी ने गिरिराज की प्रार्थना को महत्व देते हुए पार्वती को अपनी सेवा का अवसर दिया। अब ना नहीं किया, पार्वती कितना कहने के बाद महादेव ने उनको अपनी सेवा का अवसर दे दिया, ये सेवा में रह सकते हैं। सखियों सहित काली से शिवजी ने कहा, प्रतिदिन निर्भय होकर मेरी सेवा करते हुए तुम यहां रहो या घर चली जाओ,
निर्विकार महान योगी अनेक प्रकार की लीला करने वाले शिवजी ने इतना कहकर पार्वती को अपनी सेवा में ले लिया। धीर तपस्वियों का यह सबसे बड़ा धैर्य है कि विघ्नकारी वस्तु को पाकर भी वे विघ्नों से बाधित नहीं होते हैं, पराजित नहीं होते। बाधित पराजित होना, परेशान नहीं होते हैं, बाधित ये। और हे मुनिवर नारद, इसके बाद गिरिराज अपने प्रियजनों तथा नौकरों के साथ प्रसन्न होकर अपने नगर में चले गए। शिवजी भी ध्यान योग से आदर पूर्वक निर्विकार होकर परब्रह्म का चिंतन करने लगे। सन्यास भी इसलिए लेते हैं, सन्यास का अर्थ ही है कि जब कोई संकल्प ना बचे संसार का, तीनों ऐष्णाएं खत्म हो जाएं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोक के मान सम्मान पद पैसा प्रतिष्ठा आदि की इच्छा जब मन से खत्म हो जाए, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागे, इसका नाम है सन्यास। सन्यास ले या न ले, निसंकल्प भाव का नाम सन्यास है। और जब तक कोई कामना है वो सन्यास लेके भी सन्यासी नहीं है। महादेव निर्विकारी हैं, नित्य सन्यास निर्विकारी हैं और ब्रह्म भाव में रहते हैं। ब्रह्म भाव में रहने का नाम ही सन्यास है, जहां कोई संकल्प नहीं है। निर्दोषं ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, शेष संसार में कोई निर्दोष नहीं है। ऐसे महादेव निर्विकार भाव से उस गंगोत्री क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, गंगा के उद्गम क्षेत्र में, और पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन माने रोज चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई घर आती जाती रही। वह शिवजी के चरणों को धोकर उस चरणोदक को रोज पीती थी। महादेव को चरणामृत महादेव का रोज लेती थी। पवित्र वस्त्र से उनका शरीर पोंछा करती थी। प्रक्षाल्य चरणौ शंभो पपौ तच्चरणोदकम बन्य शौचेन वस्त्रेण चक्रे तदगात्रमार्जनम। जगन माता पार्वती नव यौवन संपन्न महादेव की रोज पूजा करती हैं। चंद्रमौलेश्वर भगवान की प्रत्यक्ष चरणामृत लेती हैं और शुद्ध वस्त्र से उनके अंग पहुंचती हैं। षोडशोपचार विधि से विधि पूर्वक शिवजी का पूजन कर उन्हें प्रणाम कर फिर पिता के घर चली जाती हैं। ध्यानमग्न शिवजी की इस प्रकार सेवा करते हुए शिवा का बहुत काल व्यतीत हो गया। किसी दिन शिवजी के आश्रम में काली ने सखियों के साथ मधुर स्वर से कामवर्धक गाना गाया, कामोत्तेजक। कभी वह स्वयं कुश पुष्प तथा समिधाएं ले आती थी, कभी सखियों के साथ आश्रम में झाड़ू आदि भी पार्वती ही लगाती थी। कभी निश्चित समय तक शिवजी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से चंद्रशेखर को देखकर आश्चर्यचकित होती थी। उसके बाद सब प्राणियों के स्वामी ने उस पांच भौतिक देह में स्थित काली को एकांत में सेवा में तत्पर देखा, तब विचार करने लगे। षोडशोपचार पूजन पार्वती जी 16 प्रकार के महादेव का पूजन रोज करती थी। अब ये 16 प्रकार कौन से हैं ये भी जान लेना अच्छा है। पूजा के 16 अंग हैं। आवाहन, अर्घ्य, आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, ऐसे जल से पाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, परिक्रमा और हाथ जोड़ करके वंदना करना, प्रणाम करना। ये 16 उपचार हो गए। पास में रहने वाली अनुपम सुंदरी को भार्या रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव ने, पार्वती जी साथ ही रहती हैं, आश्रम में रहती हैं, और
फिर भी शिवजी ने मुनिजनों के मन को मोहित करने में समर्थ पास में रहने वाली अनुपम सुंदरी को, जो स्वयं प्रकृति हैं, जासु अंश ते उपजय खाने अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जिसके अंश से संपूर्ण नारी जाति, जिनके अंश मात्र है, सौंदर्य लावण्य निधि जगन माता पार्वती जी। महादेव जी ने पुनः काली को दया दृष्टि से देखा कि वह जितेंद्री होकर मेरी सेवा में लगी है। तब उन्होंने विचार किया, जब यह काली मुझे प्राप्त करने के लिए घमंड रहित होकर तपस्या करेगी, तभी मैं इसे स्वीकार करूंगा। ऐसा महादेव ने मन में संकल्प किया कि राजपुत्री है, राजकुमारी है, तो बोला कि राजकुमारीपन अहंकार को छोड़ करके जब मेरे निमित्त से तप करेगी, तब मैं इसे स्वीकार पत्नी के रूप में करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। इतना विचार कर शिवजी शीघ्र ही ध्यान मग्न हो गए। अब वे महायोगीश्वर प्रभु महान लीला करने वाले हो गए। ध्यान मग्न हो जाने के बाद उनके हृदय में और कोई चिंता नहीं थी। इधर काली पार्वती, काली प्रतिदिन उनके रूप का ध्यान करती हुई सेवा में तत्पर थी। ध्यानमग्न होने पर भी शिवजी काली को प्रतिदिन देखा करते थे। पहले की चिंता को भुलाकर वे देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवता और मुनिजनों ने ब्रह्मा की आज्ञा से आदर के साथ कामदेव को वहां पर गंगोत्री क्षेत्र में कामदेव को भेजा, क्योंकि वे महाकाली, ओम पुनः सुनिए, वे महाबली तारकासुर के उत्पातों से बहुत दुखी थे देवता आदि। अतः वे काली और शिव का विवाह कराना चाहते थे। वहां जाकर कामदेव ने अपना सब उपाय लगाया, किंतु शिवजी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अपितु उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तृतीय नेत्र से। पार्वती का भी घमंड नष्ट हो गया। तब उसने महान तप करके शिवजी को वर रूप में, माने पति के रूप में पाया। तब वे पार्वती परमेश्वर प्रसन्न हुए और तारकासुर वध रूपी देवताओं के कार्य को करने के लिए परोपकार करने में लग गए। आज इस शिव पुराण में पार्वती परमेश्वर संवाद नामक 13वां अध्याय का प्रसंग यहां तक होता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। आज यही तक शेष वार्ता कल।